साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा ऊदल के वीर गाथा के इस सीरीज में भाग 43 में आपने जाना आल्हा के पुत्र भयंकर राय के विवाह की कहानी। अब हम जानेंगे बेला के गौने की कहानी। एक बार महोबा में राजा परिमाल का दरबार लगा था। आल्हा, ऊदल, ब्रह्मा, लाखन, जगनीक, इंदल, ढेवा के साथ साथ बड़े बड़े योद्धा राजा परिमाल के दरबार में बैठे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इंद्र के दरबार में सभी देवता बैठे हैं। बड़े बड़े वीरों के रूप में दरबार सजा था। प्रजा के सुख और दुख के बारे में चर्चा हो रही थी। तभी राज दरबार में उरई नरेश और महोबा के राजकुमारों के मामा माहिल प्रवेश करते हैं। बनाफर राजकुमारों ने मामा को प्रणाम किया और सबने सम्मान देकर मामा माहिल को उचित स्थान पर बैठाया। कुछ देर बैठने के बाद मामा माहिल खड़े हुए और राजा परिमाल से बोले, महाराज, एक बात करनी थी आपसे। अगर आप मेरी बातों पर गौर करें तो मैं कहूँ। राजा परिमाल की आज्ञा पाकर मामा माहिल ने कहा कि यह समय आपके अनुकूल है। आपके दरबार में इस समय खुशहाली है और सभी महोबा के वीर मौजूद हैं। आल्हा, ऊदल, ढेवा और इंदल के साथ साथ कन्नौज के राजकुमार लाखन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्यों ना बेला का गौना करा लिया जाए। ब्रह्मानंद का विवाह किए बहुत दिन हो गया। आज हमारे सभी योद्धा मौजूद हैं, तो यह शुभ काम करवा लिया जाए। मामा माहिल की बात सुनकर राजा परिमाल भी खुश हुए। उन्हें लगा कि यह उचित समय है और इसी समय अगर बेला का गौना आ गया तो यह दोहरी खुशी होगी महोबा के लिए। यही सोचकर राजा परिमाल ने पान का बीड़ा लगवाया और बीच सभा में रखवा दिया। फिर सभा को संबोधित करते हुए राजा परिमाल ने कहा, यह पान का बीड़ा बेला के गौने के लिए रखा गया है। हमें पता है कि आप लोग महोबा के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी यह बीड़ा रखा गया है। यह यहाँ पर बैठे वीरों के सम्मान के लिए है। साथियों, यहाँ आपको बताते चलें कि पहले यह रिवाज था पान का बीड़ा रखने का। जब कोई दुष्कर कार्य होता तो उसे पूरा करने के लिए पान का बीड़ा रखा जाता था। जो भी पान का बीड़ा खाता उसकी जिम्मेदारी होती उस दुष्कर कार्य को करने का। तो महाराज परिमाल ने भी यहाँ सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यह पान का बीड़ा बेला के गौने के लिए रखा गया है। अगर कोई सूरवीर बेला के गौने के लिए यह पान का बीड़ा उठाना चाहे तो उठा सकता है। जो भी पान का बीड़ा उठाएगा उसे बेला का गौना कराने की जिम्मेदारी निभाना होगा। राजा की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी वीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई भी उस पान के बीड़ा को नहीं उठा रहा था, क्योंकि यह बात सबको पता थी कि पान का बीड़ा उठाने का मतलब है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध, और जो भी पान का बीड़ा उठाएगा तो गौना उसी की अगुवाई में आएगा और वही पृथ्वीराज चौहान की सेना से टकराएगा। घंटों बीत गया परंतु किसी ने बीड़ा नहीं उठाया, और जब दरबार में बैठे माता देवल के पुत्र ऊदल ने देखा कि बेला के गौने का बीड़ा कोई नहीं उठा रहा, तब ऊदल अपने जगह से खड़ा हुआ और पान के बीड़े के पास जा पहुंचा बीड़ा उठाने के लिए। तभी मामा माहिल ब्रह्मानंद का कान भर दिया। उसने ब्रह्मानंद से कहा कि तुम भी एक क्षत्रिय हो, एक वीर पुरुष हो। ऊदल अगर पान का बीड़ा उठा लेता है तो बेला का गौना होने में मुझे संशय महसूस हो रहा है, क्योंकि ऊदल पृथ्वीराज से लड़ चुका है और पृथ्वीराज ऊदल के नाम से गुस्से में आ जाता है। ऐसे में वह बेला का गौना तो नहीं देंगे। अगर तुम बीड़ा उठाओ तो हो सकता है कि पृथ्वीराज बिना झगड़े के बेला का गौना तुम्हें दे दे, क्योंकि पृथ्वीराज का रिश्ता तुमसे है। तुम पृथ्वीराज के दामाद हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीड़ा तुम्हें ही उठानी चाहिए और खुद जाकर बेला का गौना करवाना चाहिए। तब ब्रह्मानंद अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा पान के बीड़े के पास जहां ऊदल खड़ा हुआ था वहां पहुंच गया और ऊदल के हाथ से पान का बीड़ा खींचकर खुद ही खा लिया। ब्रह्मानंद के इस वर्ताव से आल्हा को भी ठेस लगी और ऊदल भी खुद को अपमानित महसूस करने लगा। फिर आल्हा और ऊदल दरबार से बाहर निकल आए और दसपुरवा के लिए चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद आल्हा ने ऊदल से कहा कि आज जो राजा परिमाल के दरबार में हुआ वह सही नहीं था। ब्रह्मा ने तुम्हारे हाथ से पान का बीड़ा लेकर बहुत गलत किया। ऊदल, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था कि महोबा मत जाओ, परंतु तुमने नहीं माना। अब जाकर हमें क्या मिला? सिर्फ अपमान। ऊदल ने अपनी गलती मानी और सर नीचे कर लिया। फिर आल्हा वहां से चले गए। इधर महोबा में धीरे धीरे गौने का समय नजदीक आ रहा था।
माता मल्हना को इसकी चिंता हुई। माता मल्हना ने सोचा कि आल्हा और उदल नाराज होकर महल से चले गए हैं, अकेले ब्रह्मानंद कैसे पृथ्वीराज से लड़कर गौना कराएगा। माता मल्हना सोच में पड़ गई। जब उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आया तब माता मल्हना ने कन्नौजी राय राजकुमार लाखन को बुलवाया और कहा कि ब्रह्मानंद की गलती से आल्हा उदल नाराज हैं। अब ब्रह्मानंद को मैं अकेले कैसे जाने दूं गौने के लिए, कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं। तब लाखन ने कहा कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आप ही बताएं कि मुझसे क्या चाहती हैं। तब माता मल्हना ने राजकुमार लाखन से कहा कि अगर तुम ब्रह्मानंद के साथ चले जाओ तो महोबा के लिए और ब्रह्मा के लिए अच्छा होगा और ब्रह्मानंद गौना कराने में सफल भी हो सकता है। लाखन ने माता मल्हना की बात मानकर स्वीकृति दे दी। अब लाखन अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। सैनिक तैयार होने लगे। सारे वीर सैनिक अपने अपने ढाल और तलवार हाथ में लेकर रणभूमि के लिए तैयार हो गए। इसकी खबर जब उदल को मिली कि लाखन ब्रह्मानंद के गौने के लिए जा रहा है तो उदल लाखन के पास गया और लाखन से बोला कि तुम मेरे मित्र हो, ब्रह्मानंद के नहीं। बीच सभा में ब्रह्मानंद ने हमें अपमानित किया और तुम जा रहे हो ब्रह्मानंद की मदद के लिए, यह ठीक नहीं है। अब अगर तुम ब्रह्मानंद के मदद के लिए जाना चाहते हो तो पहले मुझसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, इसके बाद तुम ब्रह्मानंद के मदद के लिए जाना। तब तक तालहन सैयद बीच में आ गए। उन्होंने लाखन को समझाया कि उदल तुम्हारा मित्र है, ब्रह्मानंद तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, तुम्हारा शुभचिंतक तो बनाफर हैं। भारी सभा में तुम्हारे मित्र उदल को अपमानित किया गया तो तुम्हें अपने मित्र का साथ देना चाहिए और ब्रह्मानंद के मदद के लिए नहीं जाना चाहिए, यही नीति है। तालहन सैयद की बात मानकर लाखन अपने सैनिकों को वापस चलने का आदेश दे दिया। इधर महोबा में तय तिथि को मामा माहिल महोबा पहुंच गया। ब्रह्मानंद भी बड़े बड़े सूरवीरों के साथ दिल्ली के लिए कूच करवा दिया। 7 दिनों का सफर पूरा करने के बाद ब्रह्मानंद पिथौरागढ़ पहुंचा। रणभूमि के पहले ही उसने अपना तंबू गाड़ दिया। फिर मामा माहिल ने ब्रह्मानंद से कहा कि मैं जाकर पृथ्वीराज को इसकी खबर देता हूँ। अगर पृथ्वीराज चौहान मान गए तो बिना लड़ाई के बेला का गौना हो जाएगा। ब्रह्मानंद के सहमति से मामा माहिल पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंच गया। मामा माहिल को देखकर पृथ्वीराज ने ससम्मान आसन दिया। फिर पृथ्वीराज ने मामा माहिल से आने का कारण पूछा। तब मामा माहिल ने बताया कि ब्रह्मानंद बेला के गौने के लिए आया है। उसने अपना तंबू रणखेत के पास गाड़ दिया है। बेला के गौने का बीड़ा पहले उदल ने उठाया था, लेकिन ब्रह्मानंद उदल के हाथ से बीड़ा छीनकर खुद ही खा लिया और अब वह खुद गौना लेने के लिए पहुंच गया है। अब आप जो उचित समझे वैसा करें। तब पृथ्वीराज ने कहा कि बिना लड़ाई किए बेला का गौना तो हम नहीं दे सकते। उससे कहो कि पहले लड़ाई में जीत हासिल करे, फिर बेला का गौना ले जाए। मामा माहिल ने पृथ्वीराज को बहुत समझाने की कोशिश की कि बिना लड़ाई झगड़ा के बेला का गौना दे दो, परंतु पृथ्वीराज मानने को तैयार नहीं हुआ। हार मानकर मामा माहिल ब्रह्मानंद के पास पहुंचे और उससे सारी बात बताई कि पृथ्वीराज ने साफ साफ कह दिया है कि बिना लड़ाई के बेला का गौना नहीं होगा। तब ब्रह्मानंद ने हरकारे को बुलाया और पृथ्वीराज के नाम पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि बेला का गौना लेने के लिए मैं आ गया हूँ, या तो बेला का गौना दे दो या फिर अपने सैनिकों को रणभूमि में भेजो या फिर आप खुद ही आ जाओ। अब फैसला जंग में होगा। हरकारा पत्र लेकर पृथ्वीराज के पास गया और प्रणाम करने के बाद पत्र पृथ्वीराज को दे दिया। पृथ्वीराज पत्र पढ़कर गुस्से में तमतमा गए और उन्होंने चौड़ा पंडित और ताहर को सारी बात बताकर रणक्षेत्र में जाने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाते ही दिल्ली की चौहान सेना तैयार होने लगी। तोपें सज गई। सैनिक अपनी अपनी ढाल तलवार लेकर तैयार हो गए। कच्छी, मच्छी, ताजी, तुर्की, पंच कल्याणी घोड़े तैयार कर लिए गए। अंगद, पंगद, मकुना भौरा और श्वेत वर्ण हाथी पर हौदा सजा दिया गया। पहला नगाड़ा बजते ही सब सैनिक तैयार हो गए। दूसरे नगाड़े की चोट पर सैनिक अपने अपने घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की तरफ चल पड़े। इधर खबर पाकर ब्रह्मानंद ने भी अपने सैनिकों को तैयार होने का आदेश दे दिया। ब्रह्मानंद अपने हरनागर घोड़े पर सवार हुआ और पूरे सैनिकों का जत्था लेकर रणभूमि को कूच कर गया। अब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने पहुंच गई। जैसे ही नगाड़ा बजा, सारे सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले तोपें चली, जिससे काफी सैनिक मारे गए। फिर बंदूकें चली। उसके बाद तलवारों के खटखट की आवाज से पूरी रणभूमि कांप गई।
तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब यहाँ पर विराम लेते हैं। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या ब्रह्मानंद गौना कराने में सफल हो पाया, क्या निकला इस लड़ाई का परिणाम। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।